हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कोर्स का एक और ब्यूटीफुल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटर, है ना। अभी तक मैंने 20 लेक्चर आपको इस पर डिलीवर कर दिए हैं इस टॉपिक पर और आज ये हमारा 21वां लेक्चर है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली जितनी भी कैपेसिटर से पहले आती हैं, चाहे वो आपकी गॉस डाइवर्जेंस गॉस थ्योरम हो और आपके कुलॉम्स लॉ हो, कंडक्टर्स हो। कंडक्टर्स पे मैंने पिछला जो जस्ट लेक्चर था वो कंडक्टर्स पे था ना। उसके बाद का उसके पिछला लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा वो था हमारा टॉपिक डाइपोल पर मैंने आपको 3 से 4 लेक्चर्स पढ़ाए, कंडक्टर्स पे 2 लेक्चर पढ़ाए ना। तो आप अगर अभी तक उन लेक्चर्स को आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके पूरा कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अपना कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर पढ़ने से पहले में 2 क्वेश्चंस के आंसर पता होने जरूरी हैं। पहला क्वेश्चन जो है वाई, हमें कैपेसिटर्स पढ़ना ही क्यों है, ज़रूरत क्या पड़ गई कैपेसिटर्स की, क्यों जेईई 12th और नीट के सिलेबस में से शामिल किया गया है ना। पहले क्वेश्चन है कि वाई, हमें कैपेसिटर्स पढ़ना क्यों है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अब सिंपल सी बात है, कैपेसिटर्स को हम लोग पढ़ेंगे, कैपेसिटर कुछ ना कुछ तो होता है, तो वो जो कुछ होता है कैपेसिटर हालांकि एक डिवाइस होती है ना, वो बनता कैसे है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा हाउ टू मेक कैपेसिटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और इस क्वेश्चन का जो मैं जवाब दूंगा आपका उस जवाब को कंप्लीटली समझने के लिए हमें लगेंगे 5 लेक्चर्स, ठीक। तो इन दोनों आंसर को हम लोग कंप्लीटली समझेंगे और कैपेसिटर्स पे आई थिंक 5 से 6 लेक्चर्स जो है मैं डिलीवर करने वाला हूँ। तो चलिए पहला इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर समझते हैं कि कैपेसिटर्स हमें पढ़ना क्यों है। देखिए, हमारी ज़िंदगी में आसपास की आपकी लाइफ में आपको ऐसी डिवाइसेस चाहिए होती हैं जो एनर्जी को क्या करें, स्टोर करके रखें, है ना। एक बढ़िया एग्जांपल है आपका बैटरी का। मोबाइल की आपकी बैटरी है, आपके व्हीकल्स में बैटरी लगी होती है, आपकी बाइक में बैटरी लगी होती है। मोबाइल का क्या, आप बैटरी चार्ज कर लेते हैं एक बार, पूरा दिन आप लोग उस बैटरी को यूज़ करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो बैटरी एक जो है क्या करता है, बैटरी एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है, ठीक। इसी तरह से कैपेसिटर भी जो हमारा होता है वो एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करके रखती है, ठीक। इसका काम ही यही है, कैपेसिटर जो है हमारे दुनिया में लाए गए, एग्जिस्टेंस में लाए गए एनर्जी को स्टोर करके रखने की, ताकि जब हमारे पास लाइट वगैरह ना हो तब हम उस स्टोर की हुई एनर्जी को यूज़ कर पाएँ। तो अब बात आती है कि जब हमारे पास बैटरीज हैं एनर्जी को स्टोर करने के लिए, इतना बढ़िया सिस्टम हमारे पास बैटरीज का, तो कैपेसिटर्स की क्या ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। इसका आंसर ये है कि बैटरीज जो है आपका क्या करती हैं, बैटरीज आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एनर्जी देती रहती हैं। आप लंबे समय तक एक बैटरी को चार्ज कर लीजिए, एनर्जी उसमें स्टोर कर लीजिए, फिर धीरे धीरे बैटरी को यूज़ करते रहिए। पर हमारी ज़िंदगी में बहुत जगहों पर ऐसे हमें धीरे धीरे एनर्जी नहीं चाहिए, हमें एकदम से एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी स्टोर करके हमें अचानक से एनर्जी दे दो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं कि अचानक से एनर्जी कहाँ पर ज़रूरत पड़ गई। आपने मोबाइल का फ्लैश देखा होगा, मोबाइल का फ्लैश क्या होता है, वो मोबाइल के फ्लैश में कैपेसिटर लगा होता है। जब आप लोग मोबाइल का क्लिक करते हैं कोई फ़ोटो, तो कैपेसिटर उस लाइट से जो एलईडी लगी होती है आपकी फ्लैश में, उससे कनेक्ट हो जाता है और अचानक से कैपेसिटर जितनी एनर्जी स्टोर करके रखता है वो अचानक से दे देता है। तो कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना और अचानक से जितनी भी एनर्जी अपनी उसने स्टोर की हुई है वो अचानक से डिलीवर कर देना, ठीक। तो ये कैपेसिटर और बैटरी में हमारा डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि दोनों एनर्जी को स्टोर करने के लिए डिवाइसेस बनाई गई, लेकिन उन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों हमारा कैपेसिटर्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो कैपेसिटर हमारा जो एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरी बात समझने की ज़रूरत है, बैटरी का एनर्जी स्टोर करने का सिस्टम दूसरा है, तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कैसे करता है। देख, आप अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, कंप्लीटली एनालिसिस इस पर होगी हमारी। आप देखेंगे कि कैपेसिटर जो है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर कोई भी होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। जैसे जैसे आप उसमें एनर्जी स्टोर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे आप उसकी एनर्जी पूरी लॉस कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से गायब हो जाएगा पूरा ना। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक, ये आप स्टार करके लिख लीजिए, कैपेसिटर ऑलवेज स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि कैपेसिटर्स की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, कि क्या ज़रूरत है कैपेसिटर्स की, और कैपेसिटर्स एनर्जी को अचानक से डिलीवर करते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर है हमें, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हाउ टू मेक कैपेसिटर्स, ठीक है।
और हाँ, जितनी चीज़ें भी मैंने बताई कैपेसिटर के बारे में, इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए ना। जब आपको रिवीजन करना हो तो आपको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, आपको जल्दी से रिवाइज करने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए ना। तो आप वीडियो को पॉज करिए, अपनी लैंग्वेज में जितना भी मैंने फिलॉसफी बताई है 5-6 लाइनें आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए पहले कैपेसिटर्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए, ठीक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर्स हमारे बनते कैसे हैं, ठीक। चलिए समझिए, एक एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक प्लेट है, ठीक। इस पर हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारा चार्ज रख दिया, ठीक। बहुत सारा हम लोगों ने चार्ज रख दिया, तो हमने मान लिया इस पर चार्ज रख दिया क्यों। आपको पता है, मैंने पिछले ही लेक्चर में पढ़ाया कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसे ऐसे एनर्जी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, ठीक करेगा। अब इस पर हम लोगों ने बहुत सारा चार्ज कलेक्ट करके रख दिया, तो सिंपल सी बात है, इस सरफेस पर कुछ पोटेंशियल भी होगा, V। क्लियर। अब सोचिए, अगर हम लोग इसका चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, Q को अगर हम लोग बढ़ाते जाएं, कुछ और चार्ज ला के इसको हम लोग दे दें, और हम लोगों ने चार्ज कुछ दे दिया, तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, साथ में इसका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जो चार्ज को कलेक्ट कर रही है ना, चार्ज को स्टोर कर रही है ना। कैपेसिटर जो क्या स्टोर करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। चार्ज को स्टोर करने का मतलब एनर्जी उसी फॉर्म में स्टोर, चार्ज को स्टोर करते हैं, और उसी चार्ज के साथ हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होती है ना, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो कैपेसिटर आपको जैसे जैसे देखिए, चार्ज कोई भी डिवाइस अगर वो चार्ज को स्टोर कर रही हो तो एक तरीके का कैपेसिटर है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों ने इसको चार्ज देते गए, इसका पोटेंशियल बढ़ता गया, ठीक है। अब बात समझिए, एक लिमिट है इसको चार्ज देने की। अगर आप चार्ज देते गए तो आप ऐसा नहीं कि इसको इन्फिनाइट चार्ज देते जाएंगे, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। सोचिए, अगर इसको बहुत सारा चार्ज देते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्लेट जो है ये चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इन चार्ज बहुत पास आएंगे, तो इनमें क्या है, सेम तरीके के चार्ज हैं, तो इनमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस समझ में, इनमें रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तो ये चार्ज क्या होगा, प्लेट को छोड़ के भागने लग जाएंगे, जब प्लेट को छोड़कर बाहर निकलने लग जाएंगे प्लेट से। तो बात समझ में, एक कैपेसिटी है इसकी चार्ज को स्टोर करने की। तो इसी तरह से हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, और उसी कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं सी क्या बताता है, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी को बताता है कि वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है कोई कैपेसिटर, ठीक है। देखते हैं, सुनिए, समझिए। Q बढ़ाते गए, V बढ़ता गया। अगर हम लोगों ने Q को 5 गुना बढ़ा दिया तो हम लोग देखते हैं कि V भी जो है हमारा 5 गुना बढ़ जाएगा। तो एक क्वांटिटी सोचिए कि अगर हम लोग Q/V एक क्वांटिटी बनाएं, है ना। पहले Q1 Q2 था, Q1 V1 था, पोटेंशियल हम लोगों ने चार्ज Q1 दिया तो पोटेंशियल कितना हो गया, V1। अगर हम लोगों ने Q2 दिया और चार्ज दे दिया तो पोटेंशियल V2 हो जाएगा। हमने माना Q2 जो है क्या है, Q1 का 5 गुना है ना, 5 Q1, और पोटेंशियल भी कितना बढ़ जाएगा, 5 गुना, ये हो जाएगा 5 V1। देखिए 5 कट गया, क्या है, Q1/V1। तो क्या किसी भी कैपेसिटर के लिए ये क्वांटिटी फिक्स है, Q1/V1, और इसी फिक्स्ड क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। ये जो हमारा C है वो कहलाता है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक। ये हम लोग हटा लेते हैं। तो जनरल अगर फार्मूला लिखें किसी कैपेसिटर का, तो उसका अगर चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और ये चीज़ क्या है, एक कांस्टेंट है। चार्ज बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, ऊपर का बढ़ रहा है तो नीचे का भी बढ़ रहा है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज वो रख सकता है। अब कुछ समझिए यहाँ पर, क्या ये टर्म चार्ज पर डिपेंड कर रहा है? सोचिए, ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे चार्ज तो है इसमें, है ना, तो अगर चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ेगा। नहीं, चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल भी तो बढ़ता जाएगा। तो कैपेसिटेंस ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी जो है, ये C, ये जो प्रॉपर्टी हमारी निर्भर करती है कहाँ पे, शेप एंड साइज पर। ये अगर जो हमारी प्लेट है, अगर इसका शेप बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तब ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, ठीक। और पोटेंशियल भी इसका क्या, चार्ज बहुत ज़्यादा लाएंगे तब कहीं थोड़ा मोड़ा पोटेंशियल इसका ये वाला बढ़ेगा ना, तब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो ये जो हमारा फैक्टर डिपेंड करता है कहाँ पे, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, ये चीज़ें लिखिए आप, स्टार कर करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना।
ये जो कांस्टेंट हमारा शेप एंड साइज पे निर्भर करता है, चार्ज पे निर्भर नहीं करता। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर समझ ली, ठीक है। ये हमारा शेप एंड साइज। अच्छा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या बताता है? ये भी आप सारी चीज़ें लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। कैपेसिटेंस हमें बताता है किसी कैपेसिटर को एनर्जी स्टोर करने की पावर, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है या फिर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझिए, इसकी यूनिट बताइए क्या होगी? कूलाम अपान वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, ठीक, कूलाम पर वोल्ट होगी। लेकिन इसका जो फेमस यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं, कैपेसिटर को जो लोग मेज़र करते हैं, वो हम लोग कहते हैं, इसी यूनिट को हम लोग कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं? फैराड, ठीक। बहुत आप लोगों ने सुन रखा होगा, अपने घर पे आपके डिवाइसेस होती हैं, आप लोगों फ़ैन होता है आपके घर पे, फ़ैन को आप लोगों ने देखा होगा। फ़ैन में एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ होता है गोल गोल, उसको आप लोग घर पे आपके कैपेसिटर्स तो नहीं कह सकते, उनको कहते हैं कंडेंसर, ठीक। वो कंडेंसर बेसिकली कैपेसिटर ही है। अब आप समझिए, मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को क्या करता है? अचानक से दे देता है ना। तो अचानक से आप सोचिए कि पंखे में कैपेसिटर की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? सोचिए, लाइट हमारी ऐसे चलती है, ठीक, और ये हमारा है फ़ैन, ये हमारा है फ़ैन, ठीक। अब सोचिए, फ़ैन चलाने के लिए लाइट का पहले ये वाला पोर्शन आया तो बहुत तेज़ी से फ़ैन घूमा अचानक से, फिर लाइट क्या हो गई? जीरो। लाइट क्या हो गई फ़ैन में? जीरो। फिर अपोजिट डायरेक्शन में आया, फिर से ये फिर फ़ैन में अचानक से लाइट पहुंची, फिर अचानक फ़ैन में झटका लगा, फिर फ़ैन घूमने लगा, फिर अचानक लाइट आके जीरो हो गई। तो क्या हो रहा है? फ़ैन रुक रुक के चल रहा है। हालाँकि वो इतना तेज़ी से, ये फ्रिक्वेंसी जो होती है लाइट की वो बहुत ज़्यादा होती है ना, तो हम लोग उसको रुकता हुआ देख थोड़ी ना पाएंगे। तो ये बेसिकली लेकिन क्या है? रुक रुक के चल रहा होता है। इसमें लाइट आती है, फिर निकल गई, फिर आई, फिर गायब, फिर आई, फिर गायब। तो ना ऐसे डिवाइस, तो ऐसे क्या है? पंखे को नुकसान हो रहा है, वो झटके में उसे चलना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें ला के एक कैपेसिटर लगा देते हैं यहाँ पर, इसकी सर्किट में कैपेसिटर लगा देते हैं। तो कैपेसिटर क्या करता है? जब आपकी यहाँ पर ये क्या हो गई? लाइट जीरो हो गई, तो कैपेसिटर ये जब है तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता रहता है, ठीक। और जैसे यहाँ पर लाइट इसमें जीरो हुई फ़ैन में, तो क्या होता है? कैपेसिटर अपनी एनर्जी दे देता है अचानक से। तो पंखे को पता ही नहीं चलता कि उसकी सर्किट जो है क्या हो गई? कट हो गई। तो पंखा क्या है? कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आई होप कि बात आपको क्लियर होगी। मैंने आपको एक फ्लैश वाला एग्जाम्पल दिया, मोबाइल के फ्लैश वाला, और एक ये फ़ैन वाला एग्जाम्पल दिया। तो आप लोगों से यहाँ कैपेसिटर की वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो हम लोगों ने समझ लिया कैपेसिटर की, किसी की कैपेसिटेंस जो है वो शेप एंड साइज पर निर्भर करती है, चार्ज और पोटेंशियल वगैरह पे निर्भर नहीं करती, ठीक। तो हम लोगों ने कैपेसिटेंस वगैरह समझ लिया। अब एक बात समझिए, अगर ये हमारा कैपेसिटर है तो इसकी एनर्जी कहाँ तक जाएगी? सोचो, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इन्फिनाइट तक जाएंगी? सिंपल सी बात है ना, ये बहुत लंबे तक जाएंगी। तो क्या इसकी एनर्जी कहाँ पर स्टोर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैली हुई है? इन्फिनाइट पूरे स्पेस में फैली हुई है। तो क्या इसकी एनर्जी बिखरी पड़ी है? बात समझ में? इसकी एनर्जी क्या है? बिखरी पड़ी है। तो अब सोचिए, ऐसे कैपेसिटर्स हमें यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जी हमारे पास, हमें क्या थोड़े स्पेस में एनर्जी चाहिए, है ना। अब अगर मोबाइल में हमारे वो कैपेसिटर लगा हुआ है, उसकी एनर्जी मोबाइल से बाहर से बिखरी पड़ी हुई हो, तो वो यूज़ थोड़े ना आप कर पाएंगे। उसके बहुत छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ, इतना बड़ा मोबाइल के अंदर, उसी के अंदर सारी एनर्जी स्टोर्ड है, तब आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो अब हमें बेसिकली आइडिया समझना था कैपेसिटर का, है ना। अब हमें ऐसे कैपेसिटर्स बनाने हैं जो एनर्जी को बहुत कम स्पेस में स्टोर कर पाएँ, ठीक। अच्छा, एक एग्जाम्पल और समझिए आप। अगर हमारा एक ये है स्फीयर, हमने इस पर चार्ज दे दिया बहुत सारा, है ना। तो जैसे जैसे चार्ज देंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल क्या होता है? 1/4πε0 Q/r। जैसे जैसे Q देंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? देखिए, V क्या होता है? KQ/r, ठीक, KQ/r। अब बात समझिए, अगर हम लोग चार्ज को इधर से हटा के नीचे ले आएँ, Q, ठीक, अगर इसको हम लोग पलट दें, Q ऊपर ले जाएं, V नीचे ले आएँ, तो क्या हो जाएगा? R/K। K की वैल्यू रख दें 1/4πε0, तो क्या ऊपर चला जाएगा? 4πε0। Q/V
देखिए क्या ये कांस्टेंट है, क्योंकि किसी स्फीयर की रेडियस तो कांस्टेंट होगी और ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट है, तो किसी और ये टर्म क्या होता है कैपेसिटेंस, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। तो किसी स्फीयर, इसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, वो 4πε0 r। बात समझ में आ गई। यही इसी तुरंत हम लोगों ने एक कैपेसिटर की कैपेसिटी भी निकाल के आपको दिखा दी मैंने। ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है 4πε0 r, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर भी वही है, इसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इन्फानाइट तक एनर्जी इसमें भी फैली पड़ी है। तो ऐसे कैपेसिटर को हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते, हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर समझिए, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो गई, C = 4πε0 r, ठीक। अच्छा 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, ठीक है। 9 × 10⁹, इसको हम क्या नीचे ले आए, ठीक, सॉरी 4πε0। तो अगर हमें 1 फैरड का कैपेसिटर बनाना है, कितना, 1 फैरड का, तो हमें रेडियस कितनी लगेगी, इस स्फेरिकल कैपेसिटर की रेडियस कितनी होनी चाहिए, सोचिए। 1/4πε0 की वैल्यू क्या रख देंगे, 9 × 10⁹, कितनी आ गई, r जो हमारा हो गया 9 × 10⁹ मीटर। समझ रहे कितनी बड़ी रेडियस आई, इतनी बड़ी रेडियस तो अर्थ की भी नहीं होती। अर्थ की कितनी होती है, आई थिंक अर्थ की रेडियस होती है 6000 किलोमीटर, है ना। तो अर्थ की भी रेडियस इतनी नहीं हो पाएगी जितनी इस 1 फैरड का कैपेसिटर बनाने के लिए हमें रेडियस चाहिए स्फीयर की। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग रियल लाइफ में देखेंगे हमेशा, और न्यूमेरिकल्स में भी आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस जो दी हुई होती है वो फैरड में नहीं दी हुई होती है। उसके लिए में कैपेसिटेंस हम लोग दिया होता है माइक्रो फैरड में, किसमें, माइक्रो फैरड। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। मिली फैरड, मिली फैरड का मतलब होता है 10⁻⁻3। पिको फैरड, पिको फैरड का मतलब होता है 10⁻⁻12। बात समझ में आई। इसलिए हमारा जो है 1 फैरड का कैपेसिटर बनाना असंभव है, हम लोग माइक्रो फैरड, मिली फैरड में कैपेसिटर हमेशा बनाते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हमारे पास जो दिक्कत है वो ये है कि हम लोग कैपेसिटर को रियल लाइफ में यूज़ कैसे करें, इसकी एनर्जी तो पूरी फैली पड़ी, बिखरी पड़ी है। एक चीज़ और समझिए कि ये जो हम लोगों ने जो पोटेंशियल लिखा, चाहे हम लोगों ने इसमें लिखा था, ये हमारी प्लेट थी, है ना, इसमें हम लोगों को पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जो हम लोगों C = Q/V हम लोग लिख रहे हैं, ये पोटेंशियल कौन सा है, किसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल नहीं। अगर हम लोग असलियत में देखें तो ये वो पोटेंशियल है जहाँ से ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई है और जहाँ पर जाके ख़त्म हुई है, उन दोनों के बीच का एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। अब यहाँ से अगर पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हुई है तो V सरफेस माइनस V इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। अब हमें पता है कि V इन्फिनिटी पर हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, पोटेंशियल 0, तो V सरफेस, तो इसलिए हम लोग इसका पोटेंशियल यहाँ पर रख दिए थे। बात समझ में आई। इसी तरीके से इस केस में इसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, यहाँ से लेकर इन्फानाइट तक, तो हम लोगों ने इसलिए पोटेंशियल क्या रख दिया, इसका, क्योंकि इन्फानाइट का पोटेंशियल 0 होगा, V - V इन्फानाइट। बात समझ में, इन्फानाइट वाला हो गया हमारा 0, ठीक। तो हम लोग वो पोटेंशियल लेंगे जहाँ से जहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। अब हमें रियल लाइफ में कैपेसिटर्स बनाने हैं, ऐसे कैपेसिटर्स जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारी फैली हुई ना हो, ताकि हमारी एनर्जी जो है वेस्ट ना जाए। तो हम लोग ऐसे कैपेसिटर्स को बनाने के लिए देखते हैं क्या करेंगे, समझिए। अगर हम लोग कैपेसिटर, ये हमारी एक प्लेट है, ठीक। इसके पहले एक बात और समझिए। अब हम लोगों का काम क्या है, हम लोग पहले कैपेसिटर को बनाना सीखेंगे। रियल लाइफ में हमारा यही तो होता है, हमें कैपेसिटर्स बनाने हैं। फिर अब किसी भी चीज़ की अगर वो स्टोर करने का काम कर रहा है, कोई भी हमारी डिवाइस, तो जितना ज़्यादा स्टोर कर पाए वो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आगे हम लोग ऐसे टेक्निक सीखेंगे कि कैसे उसको बनाया जाए, क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशंस किए जाएँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाए और एनर्जी भी उसकी वेस्ट ना हो, कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाए। तो समझिए, अगर हम लोगों का ये एक स्फीयर है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को इसकी कैपेसिटी, इसका कैपेसिटेंस निकालना बताया ना, C = 4πε0 r। इसकी एनर्जी कहाँ, इन्फिनाइट तक फैली हुई है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब
देखा गया कि इसके बगल में अगर हम लोग क्या रख दें, एक मेटेलिक स्फीयर रख दें, तो ये चार्ज इस पर क्या करेगा, इंडक्शन करेगा। सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी हैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में। इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। ठीक, अब समझिए इस पर पोटेंशियल V था पहले जब ये सिस्टम नहीं था, पर इसके बगल में हम लोगों ने अगर एक स्फीयर रख दिया अचानक से, तो क्या देखा गया कि इधर का पोटेंशियल जो माइनस है, ये क्या इस सरफेस पर कुछ माइनस पोटेंशियल क्रिएट करेगा, है ना। और ये पॉजिटिव इस सरफेस पर कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो माइनस वाला यहाँ पर ज़्यादा होगा या पॉजिटिव वाला, प्लस वाला, माइनस वाला, क्योंकि माइनस वाला इसके पास है। ठीक, तो नेट यहाँ पर जो है इसकी वजह से माइनस पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल है V, इसमें कुछ सब घट जाएगा। ये पोटेंशियल पहले V था, जब ये नहीं था, जब इसको रखा तो पोटेंशियल हो गया क्या, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पर जो फाइनली हो गया वो हो गया V डैश इसके सरफेस पर। ठीक, तो समझिए C इज इक्वल टू Q अपान V, C डैश इज इक्वल टू Q अपान V डैश। अच्छा, Q दोनों बार सेम है, क्योंकि इस पर तो कोई, अब Q तो गायब नहीं हो जाएगा ना, Q तो जितना हम लोगों ने रख दिया वो तो इसी पर रहेगा, लेकिन सिर्फ इसके पोटेंशियल पर फर्क पड़ रहा है। बात समझ में आई। तो Q देखो दोनों का उतना ही है, पोटेंशियल पर फर्क पड़ रहा है। तो पोटेंशियल V डैश ज़्यादा है कि V ज़्यादा है, पोटेंशियल V ज़्यादा है। तो जो अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, ये कम है तो C डैश क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी C से। देखिए हमने क्या ज़्यादा चार्ज से दिया, नहीं, चार्ज कम ही दिया है ना, लेकिन पोटेंशियल इसका कम पड़ गया। तो इस हिसाब से हम लोग इसका क्या कर ले गए, कैपेसिटेंस बढ़ा ले गए। तो हम साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि अगर किसी एक कैपेसिटर के बगल में एक दूसरा प्लेट ले आया जाए जिसका नेट निगेटिव हो, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से कैपेसिटेंस उसकी बढ़ जाती है। बात समझ में आई आपको, उसकी वजह से कैपेसिटेंस उसकी बढ़ जाती है। तो क्या किया गया, ये देखा गया कि इंड्यूस हो गया निगेटिव की वजह से ना, निगेटिव यहाँ पर पास में है। तो क्या किया गया, साइंटिस्टों ने हटा के इसको एक निगेटिव का पूरा स्फीयर ही रख दिया, चार्ज करके रख दिया निगेटिव, है ना। अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कम पड़ जाएगा, ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा ना, तो अब इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, बात समझ में आई। किसी कैपेसिटर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी कैपेसिटर के पास ले आने से उसके पोटेंशियल में कमी हो जाती है, इस वजह से उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब इस तरीकों को स्मार्टनेस के साथ साइंटिस्टों ने यूज़ किया। समझिए कैसे, देखिए कैसे स्मार्टनेस के साथ साइंटिस्टों ने इस तरीके को यूज़ किया। दो फायदे उठाए इसके। हम लोगों ने एक ये प्लेट ले ली, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। इसके बगल में हम लोगों ने एक और प्लेट ले ली, निगेटिव 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 निगेटिव। इस पर अगर हम लोगों ने प्लस Q चार्ज रखा, इस पर माइनस Q चार्ज, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी D। बस समझ में, इनके बीच की हमारी डिस्टेंस क्या है, D। ये आप समझ पा रहे हैं कैसे बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए चीज़ें ना। ये दो अब ऐसे प्लेट्स हैं ना, ये दो प्लेट्स हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, D। ठीक, समझिए इनके बीच की डिस्टेंस हो गई D। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा रखी हैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी इधर होगी कितनी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब लेकिन अगर दो प्लेट्स हैं हमारी, ठीक, ये प्लस ये निगेटिव, इधर देखिए प्लस की वजह से इधर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव की वजह से इधर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन प्लेट्स की वजह से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अंदर क्या हो गई, डबल, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई। तो देखिए दो फायदे हुए। पहली चीज़ तो निगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल कम कर ले गए, तो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस आप बढ़ा ले गए। दूसरी चीज़, आपने एनर्जी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बाहर फैलने से रोक लिया। देख रहे हैं सिस्टम में बाहर एनर्जी जीरो कर देता है, अंदर डबल कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर की जो एनर्जी है कह सकते हैं कि वो भी अंदर ला के उसने स्टोर कर दी। ऐसा सिस्टम अगर एक तरफ उतने ही चार्ज का पॉजिटिव रखें, एक तरफ उतने ही चार्ज का निगेटिव रखें, तो उसके दो फायदे मिल गए। एनर्जी को भी आप लोगों ने फैलने से रोक लिया और दूसरी चीज़ कैपेसिटेंस भी आप लोग बढ़ा ले गए। और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग डालिए आप लोग, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए हेडिंग डालिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
आपके कोर्स में जो है मेनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही मेंशन्ड है, लेकिन लास्ट में मैं आपको सारा ख़त्म करने के बाद लास्ट में आपको शायद 5th लेक्चर में मैं आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर भी थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ा दूंगा। हालांकि स्फेरिकल तो मैंने भी थोड़ा सा आपको दिखाई दिया, आपको आइडिया हो ही गया ना। थोड़ा सा और हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वगैरह भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो समझिए, इसको मैंने ऐसे बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट, ठीक है। अब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों का जोड़ हो गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। मैंने क्या कहा, जहाँ से जहाँ तक एनर्जी फैली हुई हो, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ हो, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना पढ़ाया है मैंने, 2 तरीके बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के ना। एक चार्ज का अगर यहाँ पे ये चार्ज है तो इसकी वजह से पोटेंशियल के रो dV अपान R, एक ये मेथड हम लोगों ने बताया था ना। इसको फार्मूले को 3 तरीके से फार्मूला लिखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। KQ अपान R वाला फार्मूला एक बताया था, E डॉट DL। मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई है, कहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या फ़ायदा है इसका, क्या फ़ायदा है उसका, सारी चीज़ें डिस्कस करी ना पिछले लेक्चर्स में। तो प्लीज़ आप लोग जाके पिछले लेक्चर्स ज़रूर देखिए। तो चलिए समझिए आगे क्या हुआ। E, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हम लोग मूव भी इधर कर रहे हैं, तो E डॉट DL, दोनों की डायरेक्शन एक है, तो cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक, 0 से यहाँ से स्टार्ट किया, 0 से कितना, इनके बीच की डिस्टेंस D है, 0 से D तक सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट DL, ठीक। तो क्या करेंगे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन बाहर आ जाए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेट की वजह से क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट DL को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगी, D, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट D। ये मिल गया हमें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने बताया था कैपेसिटेंस क्या होती है, Q अपान V। Q होता है कैपेसिटर, किसी एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल चार्ज, ठीक, एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल। अब देखिए दोनों पर चार्जेस क्या है, इक्वल है, सिर्फ साइन अपोजिट है। तो किसी एक पोटेंशियल का हम लोग, एक प्लेट का हम लोग हमेशा चार्ज लेते हैं। चार्ज कितना हो गया, Q। अच्छा समझिए, ठीक है, Q अपान V। Q अपान V क्या रखेंगे, सिग्मा D अपान एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक। समझिए, Q एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा की वैल्यू क्या रखेंगे, सिग्मा होता है हमारा Q अपान A। इस इन प्लेट्स का एरिया कितना है, A। बात समझ में, तो सिग्मा की वैल्यू रख दें। चलिए रखिए, सिग्मा की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया, Q अपान A ऊपर चला जाएगा, अपान D, Q कैंसिल, क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट अपान D। बात समझ में आई, A एप्सिलॉन नॉट अपान D। और यही क्या है, हमारी कैपेसिटेंस देख रहे हैं, Q अपान V हम लोगों ने रखा है, ये आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपान D। समझिए कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। समझिए इसको रफ कर दूं। आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ये आपको बुक वगैरह में मेंशन नहीं मिलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, उन 2 पॉइंट्स के बीच में जहाँ तक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है ना। तो आपका पोटेंशियल आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपान D, ठीक। मैंने क्या बताया था, कैपेसिटेंस जो है शेप एंड साइज पर निर्भर करता है, कभी भी चार्ज वगैरह पोटेंशियल वगैरह पर निर्भर नहीं करता है ना। तो देखिए क्या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास एक बकेट है, बकेट मीन्स बाल्टी, आपके पास एक बकेट है, उसमें आप पानी भर रहे हैं। चाहे आप पानी भरिए, चाहे उसमें डीजल भरिए, चाहे आप पेट्रोल भरिए, चाहे ऑयल भरिए, कुछ भी भरिए। क्या ऑयल भरेंगे तो आपका 15 लीटर आ जाएगा, क्या आप पेट्रोल भरेंगे तो 16 लीटर आ जाएगा, क्या पानी भरेंगे तो 9 लीटर आएगा, नहीं। सब उसका क्या वॉल्यूम फिक्स्ड है, उसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है ना। कैपेसिटी उसके शेप एंड साइज पर निर्भर कर रही है आपकी बकेट के, उसमें क्या भर रहे हैं इस पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह से इसका शेप एंड साइज पर कैपेसिटेंस निर्भर करता है, क्या भर रहे हैं चार्ज वगैरह उस पर निर्भर नहीं करता। देख सकते हैं आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी वैसा आया। ए क्या है, साइज,
अगर उसका प्लेट का साइज अगर बढ़ा दें तो एरिया बढ़ जाएगा, तो साइज पर निर्भर कर रहा है कैपेसिटेंस। डी क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा दें तब क्या होगा, कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा। अब सोचिए डी, अगर हम लोग दो प्लेट के बीच के अगर हम लोग डी को बढ़ाते जाएं तो कैपेसिटेंस हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पर अगर प्लेट्स का एरिया बढ़ाएं और डी को कम करें तो कैपेसिटेंस को हम लोग बहुत बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं आप, फ़ायदा समझ रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ सिस्टम को वहाँ से खुले सिस्टम को लाकर यहाँ पे बंद सिस्टम में चीज़ों को बदलने का। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसका हमारा कैपेसिटेंस हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला। आप ब्यूटी समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे आप, इसमें क्यू और वी का कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और हम समझेंगे, यही तरीके हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, हमें कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका मिल गया, हमें एनर्जी को फैलने से रोकने का तरीका मिल गया। पर साइंटिस्ट इतने में संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें क्या चाहिए, बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर्स। आपके मोबाइल में कितना छोटा कैपेसिटर लगा होगा तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए। तो साइंटिस्टों ने और दिमाग लगाया कि कैसे हम लोग इसका पोटेंशियल को और हम लोग क्या करें, इंक्रीज़ करें। बात समझ में आई, कैसे हम लोग इस पोटेंशियल को और ज़्यादा इसकी कैपेसिटेंस को और ज़्यादा हम लोग इंक्रीज़ कर पाएँ इसी सिस्टम को। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक दिमाग लगाया, इसके बीच में एक मटेरियल भर दिया। क्या भर दिया, मटेरियल। ये एक मटेरियल भर दिया, ठीक। ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ठीक। अब समझिए अब क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर ऐसा है कि पॉजिटिव की वजह से इधर निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन समझिए डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें फ्री चार्जेस ना हो, डाइलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें फ्री चार्जेस ना हो, ठीक है। तो अब बात आती है, फ्री चार्जेस इसमें नहीं है तो ये कैसे चार्जेस आ गए। कोई भी चीज़ परफेक्टली इंसुलेटर नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ, एक्चुअली ये आगे समझेंगे, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अंदर जो है एटॉमिक लेवल पर चेंजेस होते हैं ना, तो हर एक मैटर पर आप समझिए। चलिए, ये प्लस ये माइनस एटम ऐसा होता है, पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो निगेटिव क्या होंगे, निगेटिव इधर शिफ्ट होने लगेंगे। और ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इधर शिफ्ट होने लगेगा। तो ये कैसा बन गया सिस्टम, देखिए इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये ऐसा बन गया, निगेटिव पॉजिटिव, समझ रहे, तो एक डाइपोल जैसा बन गया है, समझ रहे हैं। तो इसके अंदर ये एटॉमिक लेवल पर पोलराइजेशन है, इस पोलराइजेशन को हम लोग कहते हैं एटॉमिक लेवल पर पोलराइजेशन। एक पोलराइजेशन होता है मेटल्स में, मेटल्स में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, सारा इलेक्ट्रॉन जो है उधर की ओर खींचकर आ गया, ठीक, उधर पॉजिटिव बन गया, इधर निगेटिव बन गया। पर ये एटॉमिक लेवल पर पोलराइजेशन है। तो डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन क्या होता है, फ्री चार्जेस। ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है पहले या दूसरे लेक्चर में, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ये कोर्स, है ना। एटॉमिक लेवल पर पोलराइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से फाइनली इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव बन जाएगा, समझिए। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया बहुत डिटेल में कि अगर कोई हमारा ये डाइलेक्ट्रिक ना होता, एक मेटल का रख देते, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके इधर और इधर इतने चार्ज आ ही नहीं पाएंगे, कितना भी पोलराइजेशन एटॉमिक लेवल पे हो जाए, इधर उतने चार्जेस नहीं आ पाएंगे कि इसके बीच ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर पाए। मैंने आपको डिटेल में मैकेनिज्म समझाई कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से कंडक्टर के बीच में जीरो होती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक रखा है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। कैसे, समझिए। ये निगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये पॉजिटिव इधर, और इसकी वजह से जो बाहर प्लेट्स है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, समझिए। ये ई एक्सटर्नल कह लिया और ये अंदर देखिए दोनों इधर मिलकर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी ई इंटरनल। तो दोनों का है अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। अब समझिए क्यों ऐसा किया गया, क्या फ़ायदा मिल गया भाई साइंटिस्टों को डाइलेक्ट्रिक रखने से। समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं आप, ई डॉट डी एल, ठीक। आपको पता चल गया कि इनके बीच एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत कम पड़ गई, लेकिन चार्जेस पे क्या, चार्जेस तो वैसे ही, चार्जेस तो इंटैक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, चार्जेस को तुमने टच ही नहीं किया। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर कंपोनेंट ज़्यादा है हमारा तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा है, अगर ये बहुत कम हो गया तो ये भी बहुत कम होगा। यही हुआ। अब देखिए पूरे के अंदर, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा थी, पर अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है, अंदर डिस्टेंस उतनी ही है। तो समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका
बहुत कम है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। और आपको पता है कि कैपेसिटर में अगर चार्ज उतना ही हो, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए, किसी तरीके से आप कम कर ले जाए तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। बात समझ में आई? तो चलिए समझते। आपको पता है कि मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कूलॉम्स लॉ में। कूलॉम्स लॉ में मैंने आपको पढ़ाया कि फोर्स के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R कैप। के मैंने एक नीचे इंट्रोड्यूस किया था उसमें, है ना, वो होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई मटेरियल रख दें तो के टाइम्स, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो उतने टाइम्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो यहाँ पर है वो कितना कम कर देगा? अभी E0 थी, E0 मतलब अभी जो हमारी थी वो थी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले केस में देखा ना आप लोगों ने, जब लोगों ने ये फार्मूला डिराइव किया। अब कितनी हो गई? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, नीचे डिवाइड कर दिया के से। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट डॉट डी एल। ठीक, इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है। सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेंगे। ठीक, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट बाहर ले और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी आ जाएगा, 0 से डी तक इंटीग्रेट किया। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया। चार्ज उतना ही है जितना पीछे था, तो फिर से समझिए C = Q अपान V। Q कितना है? Q फिक्स है। अब V कितना है? सिग्मा D अपान के एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई? क्या हो गया? देखिए सिग्मा की वैल्यू रखिए के एप्सिलॉन नॉट Q अपान सिग्मा की जगह क्या Q अपान A इंटू डी। Q कैंसिल हो गया। क्या फॉर्मूला है आपका? के एप्सिलॉन नॉट A बाई टी। समझिए इसकी कैपेसिटेंस देखिए, के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितने टाइम्स बढ़ गई? के टाइम्स बढ़ गई। मतलब अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आप मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो आपका कैपेसिटेंस कितनी बढ़ गई? के टाइम्स। बात समझ में आई? देख रहे हैं आप कैसे कैसे साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, कैसे कैसे कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग ऐसे ऐसे मटेरियल्स रख देंगे बीच में जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो कैपेसिटेंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? अब हमारा टास्क है, जो हमारा काम है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। पर आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है कि आपको पता था कि अगर हम लोग क्यू चार्ज हमारा ये है, क्यू चार्ज की प्लेट है और एक इधर हम लोग मेटेलिक प्लेट रख दें, मेटेलिक प्लेट है ना, इसको तो इधर की ओर माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है तो इधर की ओर माइनस क्यू और इधर की ओर प्लस क्यू जनरेट हो जाता है इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में। मैंने इस पर कई सारे आपको न्यूमेरिकल्स कराए, बड़े ब्यूटीफुल, जस्ट पिछले लेक्चर में ना। अपोजिट और इक्वल चार्ज क्रिएट हो जाता है और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाता है 0 अंदर मेटल्स के ना। लेकिन यहाँ पर अपोजिट और इक्वल चार्ज क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर कोई सिग्मा 1 और यहाँ पर कोई सिग्मा 1, ये प्लस सिग्मा 1 ये माइनस सिग्मा 1। इक्वल चार्ज ये वाला होगा लेकिन ये प्लस और ये माइनस ये इक्वल नहीं होंगे, है ना। इतना चार्ज इस पर ये है सिग्मा, ये उतना माइनस सिग्मा नहीं होगा इधर। तो आपको निकालना है कि इस सिग्मा और इस सिग्मा में रिलेशन क्या है। ठीक, अगर इस पर चार्ज या फिर क्यू कह लो, इस पर कह लो क्यू डैश, तो आपको निकालना है क्यू और क्यू डैश। आपको निकालना है क्यू डैश कितना कम है क्यू से। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप मान के चलिएगा के। तो ये आपका होमवर्क है, आप निकालेंगे। ये क्वेश्चन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और समझिए, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत तरीके के न्यूमेरिकल्स करेंगे। कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स? पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे कि इस प्लेट को हम लोग पूरे में ना फिल करके हम लोग आधे में फिल कर देंगे। ये सिर्फ छोटा सा ऐसे बीच में एक छोटी सी टी मोटाई की प्लेट डालेंगे, उसकी कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे ना। ये इस तरीके से बहुत सारे हम लोग काम करेंगे। ये के की भर दिया, यहाँ पर हम लोग K1 2K की लगा देंगे, यहाँ पर 4K की लगा देंगे, ऐसा करके लगा देंगे कैपेसिटर। फिर हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होगी ना। ऐसे क्वेश्चन तो पूछते हैं आपके जे एडवांस मेंस वगैरह में। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको बेसिक आइडिया सारा कैपेसिटर्स का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए थैंक यू।